प्रतापगढ़ किला, डॉक प्रतापगढ़ फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित एक पहाड़ी किला है। किला महाबलेश्वर के हिल स्टेशन से 24 किमी की दूरी पर है। किले से तटीय कोंकण का एक मजबूत दृश्य दिखाई देता है। भवानी मंदिर और अफजल खान का मकबरा अन्य दर्शनीय स्थल हैं। प्रतापगढ़ फोर्ट इंफॉर्मेशन इन हिंदी। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर प्रसिद्ध मंत्री मोरपंत पिंगले ने आसपास के जावली बेसिन के विद्रोही क्षत्रपों को नियंत्रित करने के लिए 1676 में प्रतापगढ़ किले का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आशीर्वाद मिला था। यहां देवी भवानी के मंदिर में चमकती तलवार छत्रपति शिवाजी और बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान के बीच ऐतिहासिक लड़ाई प्रतापगढ़ में हुई थी। किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रधानमंत्री मोरोपंत त्रियंबक पिंगले की जिम्मेदारी थी, ताकि कोयना और नीरा नदियों के किनारे और पार दर्रे की रक्षा की जा सके। किला 1656 में बनकर तैयार हुआ और प्राचीर छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच लड़ाई का स्थल बन गया। अफजल खान पर जीत के बाद मराठा साम्राज्य फला फूला और प्रतापगढ़ क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय था। 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हारने के बाद मराठा सेना को प्रतापगढ़ किले को आत्मसमर्पण करना पड़ा। महान मराठा राजा को सम्मानित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 30 नवंबर 1957 को छत्रपति शिवाजी महाराज की 17 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। प्रतापगढ़ किला जोम प्रतापगढ़ फोर्ट 1656 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के आदेश से बनकर तैयार हुआ था। पहाड़ी की छोटी के गढ़ का निर्माण रणनीति का एक प्रेरित टुकड़ा निकला, क्योंकि सिर्फ 3 साल बाद इसने प्रतापगढ़ की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो नवेली मराठा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1650 के दशक में युवा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पेशवा या प्रधानमंत्री मोरोपंत त्रियंबक पिंगले को पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में एक रणनीतिक किले के निर्माण की देखरेख करने का आदेश दिया। एक उच्च गति पर निर्मित और 1656 में पूरा हुआ प्रतापगढ़ किला दबाव प्रतापगढ़ फोर्ट का नया 2 स्तरीय किला, जिसका अर्थ है वीरता किला, आदर्श रूप से नीरा और कोयना नदियों के किनारे और रणनीतिक पार दर्रे की रक्षा के लिए रखा गया था। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का एक विवेकपूर्ण कदम था, क्योंकि 3 साल बाद प्रसिद्ध आदिल शाही जनरल अफजल खान मराठों को नष्ट करने के इरादे से प्रतापगढ़ किला बा प्रतापगढ़ फोर्ट पर मार्च कर रहे थे। 1679 की गर्मियों में अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को फंसाने के प्रयास में मंदिरों को नष्ट करते हुए मराठा क्षेत्र के माध्यम से रौंद दिया। उन्हें प्रतापगढ़ से समतल भूमि पर ले जाने के लिए, जो सगाई के लिए अधिक उपयुक्त थी। छत्रपति शिवाजी महाराज हालांकि अपने भाई का बदला लेने की इच्छा के बावजूद इतनी आसानी से तैयार नहीं हुए थे, जो पिछली लड़ाई में अफजल खान द्वारा विश्वासघाती रूप से मारा गया था। मराठा ने कभी भी एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य जुड़ाव नहीं जीता था, और छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी संख्या आदिल शाही से बहुत अधिक थी। अफजल खान 20,000 से अधिक घुड़सवार, 15,000 पैदल सेना, 500 बंदूकधारियों, 80 तोपों, 1,200 ऊंटों और 85 हाथियों के साथ प्रतापगढ़ किला प्रतापगढ़ फोर्ट पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास लगभग 6,000 हल्की घुड़सवार सेना, 3,000 हल्की पैदल सेना और 4,000 आरक्षित पैदल सेना थी। मराठाओं का एकमात्र फायदा प्रतापगढ़ किला प्रतापगढ़ फोर्ट में था, जिसकी दीवारों के पीछे उन्होंने डेरा डाला था और घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों ने इसे घेर लिया था। हालांकि कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले परंपरा ने तय किया कि दोनों नेताओं को पहले शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा करने के लिए मिलना चाहिए। दोनों व्यक्ति 9 नवंबर 1659 को मिलने के लिए सहमत हुए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया। वे दोनों छुपा हथियार लिए हुए थे और अंगरक्षकों को पास में रखते थे। वे दोनों सेनाओं के बीच एक तंबू में मिले। जैसे ही दोनों आदमी एक दूसरे के पास पहुंचे, अफजल खान शिवाजी को गले लगाने गया। ऐसा करते हुए उसने अपने कोट के अंदर से एक चाकू निकाला और अपने दुश्मन की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ था, जो उन्हें विश्वासघाती हमले से बचाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब अपना बाघ
नख हाथ में फिट होने के लिए डिजाइन किया गया एक पंजा जैसा हथियार निकाला और अफजल खान को पेट में काट दिया, उसके अंगों को काट दिया। खान तड़प तड़प कर भाग गया, अपने आदमियों को यह कहते हुए चिल्लाया कि उस पर हमला किया गया है। अंगरक्षकों के 2 सेठ एक दूसरे से लगे हुए थे, अपने जनरलों को अपनी लाइन में वापस भागने के लिए समय खरीद रहे थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के लेफ्टिनेंट अफजल खान के पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें उनके नौकरों ने ले लिया था। उसने खान को पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया और बाद में उसका सिर शिवाजी की मां को एक ट्रॉफी के रूप में भेज दिया गया। जैसे ही घायल छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ फोर्ट वापस लौटे, उन्होंने अपनी सेना को, जिनमें से कई किले के नीचे के जंगलों में छिपे हुए थे, हमला करने का आदेश दिया। उन्होंने आदिल शाही को चकमा देकर ढलान पर पानी भर दिया। मराठा पैदल सेना के 2 समूह आश्चर्यचकित बंदूकधारियों पर गिरे और दंग रह गए पैदल सेना के किनारों पर प्रहार किए, जबकि उनकी घुड़सवार सेना आदिल शाही पर चढ़ गई। आदिल शाही पीछे हट गए और मराठा सेना ने पीछा किया, अपने दुश्मनों को प्रतापगढ़ फोर्ट से और भी आगे धकेल दिया और अंततः 23 आदिल शाही किलों पर कब्जा कर लिया। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत इरादे का एक शक्तिशाली संकेत था और वह बीज बन गया जिससे मराठा साम्राज्य जल्द ही विकसित होगा।